भारत अमेरिका कृषि समझौते पर किसानों का हल्ला बोल। मुजफ्फरनगर में भी किसानों का प्रदर्शन। खबर पश्चिमी यूपी के जनपद मुजफ्फरनगर से है। भारत अमेरिका कृषि समझौते के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और भारतीय किसान यूनियन ने देश भर में धरना प्रदर्शन और हवन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। किसान नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि केंद्र सरकार ने किसानों की चिंताओं को नजरअंदाज किया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। किसान नेताओं का कहना है कि भारत अमेरिका कृषि समझौता देश के छोटे और मध्यम किसानों के लिए खतरा बन सकता है, इसलिए इसे लेकर पूरे देश में विरोध तेज हो रहा है। क्या है भारत अमेरिका कृषि समझौता? कृषि व्यापार बढ़ाने की योजना। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित समझौते का उद्देश्य कृषि उत्पादों के आयात निर्यात को आसान बनाना बताया जा रहा है। इसमें कई कृषि वस्तुओं पर व्यापारिक बाधाएं कम करने की चर्चा है। अमेरिकी कृषि उत्पादों की एंट्री। किसानों का आरोप है कि समझौते के बाद अमेरिका से सस्ता गेहूं, मक्का, सोयाबीन, डेयरी या अन्य कृषि उत्पाद भारत में ज्यादा मात्रा में आ सकते हैं, जिससे स्थानीय किसानों की कीमतें प्रभावित होंगी। बीज और कृषि तकनीक का मुद्दा। कुछ किसान संगठनों का कहना है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीज और तकनीक को बढ़ावा मिलने से पारंपरिक खेती और बीज व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। एमएसपी और मंडी व्यवस्था की चिंता। किसानों को डर है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ने से न्यूनतम समर्थन मूल्य और स्थानीय मंडी व्यवस्था कमजोर हो सकती है। सरकार का पक्ष। सरकार समर्थकों का तर्क है कि ऐसे समझौतों से भारतीय किसानों को भी वैश्विक बाजार मिलेगा और निर्यात बढ़ेगा, जिससे आय बढ़ सकती है। हालांकि इस पर अभी अंतिम स्पष्टता नहीं है। मुजफ्फरनगर में क्या हुआ? मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में किसानों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। किसानों ने कहा कि बिना व्यापक चर्चा और किसान संगठनों की सहमति के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कृषि समझौते को लागू करना उचित नहीं होगा। प्रदर्शन के बाद किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई है कि सरकार समझौते के सभी बिंदुओं को सार्वजनिक करे और किसानों से संवाद स्थापित करे। किसान नेताओं के क्या आरोप हैं? समझौते से विदेश कंपनियों को फायदा मिलेगा। भारतीय किसानों की फसल का दाम गिर सकता है। छोटे और सीमांत किसान सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। खेती की लागत बढ़ेगी और लाभ कम होगा। किसान नेताओं ने कहा कि यह सिर्फ मुजफ्फरनगर का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे देश के किसानों का सवाल है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जगह जगह हवन और धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बड़े आंदोलन के संकेत। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि सरकार ने किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। किसान नेताओं ने कहा कि जल्द ही देश भर के संगठनों की बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर से सचनामा न्यूज के लिए संवाददाता तनवीर मलिक की रिपोर्ट। धरना के आज हमारा प्रदर्शन था, जो भारत अमेरिका मुक्त व्यापार जो ट्रेड डील हुई उसके विरोध में हम यहाँ से प्रदर्शन किया। फिर अधिकारियों को ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री के नाम, क्योंकि ये किसानों के खिलाफ है। भारतीय किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है, इसे रद्द करा जा। इस तरह की डील है, क्या है इसमें? जो भी है, बाहर से सामान यहाँ से आवेगा, अमेरिका सामान यहाँ होगा, या तो यहाँ के किसान का क्या होगा भाई? मान लिया दूध बाहर से होगा, मक्का, जवार, सोयाबीन सब बाहर से आ जाएंगे, तो यहाँ का किसान तो बर्बाद हो जाएगा, लुट जाएगा। तो ये कि भाई समझौता है रद्द किया जा। सरकार तो कह रही है कि किसानों के हित संरक्षित रखे गए हैं। मैं सरकार तो कहेगी, सरकार तो उसके फायदे नहीं बता पा रही किसानों को। अब तक तो बता नहीं पाए, पहले नहीं बता पाए। पहले एमएसपी नहीं दे पाए, फंडा लिया है काट का, नए फंडे ला रहे काट के। तो आगे क्या रणनीति है? जैसे अभी कहा कि सब लोग खेतों पे जाएंगे, पत्तियां जलाएंगे। हाँ, ये जो इसकी पर्तियां जलावेंगे अपने खेतों पे जाकर वो वीडियो जारी करेंगे सभी किसान। यो कहा गया सबको। किसानों से आपने बात की है, संबंध में उनका कहना है? सब बात हो रही, अगर जो भी होगा बता दिया जाएगा आपको। बजट भी जारी हुआ है कल। बजट में कुछ नया किसानों के लिए कुछ नया, बजट में कोई खास बजट नहीं था। ये सब चुनावी बजट था, चुनाव आ रहे 2017 उसका बजट था। तो कुछ नहीं, किसानों को तो लूटने का काम कर, ठगने का काम कर रहे भाई। कुछ किसान संगठन तो आभार व्यक्त कर रहे हैं कि कर रहे होंगे, उनका उन्हें पता हो। और बाकी ऐसा कुछ नहीं आया बजट में। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था? किस तरह की उम्मीद थी बजट से? भाई कर्जा माफ होता किसानों का, गन्ने का रेट 500 रुपये होता, जो भी यहाँ जो किसानों के फायदे की चीजें में होती। ठीक है, तो खराबी काट दिए भाई अपने। यहाँ तो बड़े बड़े अधिकारी आया चले गए, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जैसे आते ऐसे चलते और मजबूत होकर बढ़ती हर बार। बहुत जल्दी सलाह मशवरा करके पीएससी ऑफिस में धरना देंगे। एक दिन तो धुआं दिया विधायक साहब, पत्तों का धुआं दिया था लिप्टिस के, तो उसमें ठीक हो गया, लगे गलती मानता नजर आया था शाम तक ही। लेकिन अगर नहीं सुधरता तो बहुत जल्दी अनिश्चितकालीन धरना पीएससी कार्यालय में चला भाई, उसके लिए भी तैयार है सब। तो गाँव में जाएगा, अपने खेतों में जाएगा भाई, एक पत्ती सब खो गया। कान खोल कर सुन ले, बीएसएन है यहाँ से
अपनी मनमानी और अपनी हर धर्मिता अपना रहा हो, तो चाहता वो सुधरने का काम करते हैं। नहीं, बहुत जल्दी भारतीय किसान यूनियन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा और उस बीएसए को बताएगी कि अपनी औकात मरा है यहाँ से मुजफ्फरनगर में। हम चेता रहे उसे, चाहते सही समझ के यहाँ से नौकरी कर ले और नहीं तो यहाँ से कहीं चला जा भाई। तानाशाही उसके एक हरदम चलने नहीं दी जाएगी, उसका ईंट जवाब पत्थर से हम देंगे। बहुत जल्दी बताना चाह रहे हैं, अभी हम बात विचार कर रहे हैं कब से क्या होगा। उसकी जिम्मेदारी आगे प्रशासन की होगी, एडीएम साहब की होगी, या तो उस बीएसए को सुधारने का काम कर ले, वरना हम सुधारना भी जाना और सही चलाना भी जाना। भारतीय किसान यूनियन जिले में किसी अधिकारी चलने नहीं दी जाएगी, कभी दिमाग खराब करो कुछ नहीं होने का। भारतीय किसान यूनियन जुल्म के आगे कभी पीछे नहीं हटती। मतलब एक तरफा यहाँ के रखा उसने, पता नहीं क्या मानता है अपने को। तो आप सब लोगों की हमारी जिम्मेदारी है, सब गांव गांव में पहुंचे, लोगों को जानकारी दे, पूरा उसका ड्राफ्ट पढ़ ले, क्या क्या इसमें कमी है, क्या क्या लोग किसानों को तैयार करें। और जब भी हमारे स्कैम का चौधरी राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान होगा, उसके लिए जब भी होगा कूच करने का तैयारी रखना पड़ेगा, आंदोलन तो होगा। चौधरी साहब आज आप देख रहे होंगे लगातार कहेंगे एक आंदोलन फिर होगा, एक आंदोलन फिर होगा। तो जिले में आज ज्ञापन दिया जा रहा, कौन कौन पदाधिकारी यहाँ नहीं पहुंचा। सबसे बड़ा तो अनुशासन में होना चाहिए काम। मतलब इतना बड़ा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज वो दिया जा रहा, और जिनके नाम पर रोज भागे फिर विभागों में और वे यहाँ तक भी नहीं पहुंचे, तो कहेंगे संगठन के आदमी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की इस पंचायत की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष जी, सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज स्कैम की मांग पर पूरे देश में जो भारत अमेरिका का ये मुक्त व्यापार समझौता करा, तो ये भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नहीं करा, ये जबरदस्ती ट्रंप अमेरिका की सरकार ने करवाया गया। और समझौता भी वो हो जो बराबर का मामला हो। लेकिन ये पहले आप देख रहे होंगे कि अमेरिका का जितना भी सामान आएगा वो फ्री में बेचेगा, यहाँ से कोई टैक्स नहीं देगा। और हमारा थोड़ा घाटा जो सामान जाएगा उस पर 18% का टैक्स लेगा हमारे से अमेरिका। अभी वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने किस फायदे के लिए, किस गुना भाग के लिए करा वो तो वो जाना, पर जो हमारी समझ में अब तक आ रहा है समझौता कुछ ना कुछ बड़े दबाव में करा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा अगर मैं चाहूं तो भारत के प्रधानमंत्री को एक कुछ चीज वायरल करा नुकारा उसका पूरा कैरियर ही खराब कर दूंगा। अब वो तो भाई प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहिए भाई क्यों नहीं करता तू वायरल। अगर उनके अंदर खोट नहीं है तो सही आदमी तो नुकारा सबसे पहले खुलासा करवाए, उसके बाद होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के फिर भी नतमस्तक हो रहे, तो मजबूरी क्या भाई, मजबूरी तो वही जान सको। ये समझौता नहीं हुआ, पूरी बात सुन लो। हर पदाधिकारी को, हर किसान को, हर गांव में आप लोगों को हमें जाना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा। कई समझौते और होने जा रहे हैं। एक तो बिजली का बिल प्राइवेट होने जा रहा, लोकसभा में फाइल रखी, पता नहीं किस दिन रात को सूचना होगी। एमएसपी गारंटी कानून तो कानून, जो कमेटी ने बनाई थी वो कमेटी भी भंग होगी। पेस्टिसाइड बिल तैयार रखा, वो भी अब थोपने का काम करेंगे। बीज बिल, जो हमारे बीज बोए नहीं जाएंगे, देसी बीज खत्म हो जाएंगे और बाहर के कंपनी के बहुत महंगे महंगे बीज हमें जबरदस्ती बोने पड़ेंगे, बाध्य करेंगे। अगर नहीं बोएंगे तो हमारे खिलाफ जुर्माना भी होगा और जेल का प्रावधान भी है। तो ये मान लो देश की कृषि तो गई, हम लोग अगर नहीं जागेंगे तो हमारी नस्ल भी गई और हमारी फसल भी गई।